आज हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रभारी शिवरतन मसन जी हैं मेरठ में। आज उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय की शुरुआत की है। शिरोमणि अकाली दल की प्रदेश की पहली बैठक अभी उन्होंने दी है। इसके बाद में हम उनसे बात करेंगे। इस समय पूरे देश में शिरोमणि अकाली दल ने की मंत्री हरसिमरत कौर जी ने अपना इस्तीफा देकर किसानों के हित में जो देश में एक नाम किया है, किसानों के पक्ष में जो उतर के पूरा शिरोमणि अकाली दल आया है, तो इस संबंध में आज शिवरतन मसन जी ने उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत की है। उनसे जानेंगे कि यूपी में किसानों के लिए उनका क्या एजेंडा रहेगा, कि क्या केवल पंजाब तक ही सीमित रहेंगे, उत्तर प्रदेश में वो क्या करने वाले हैं। और उन्होंने आज अपनी पहली बैठक उत्तर प्रदेश की शिरोमणि अकाली दल की पहली बैठक में आज उन्होंने क्या क्या कहा है। शिवरतन मसन जी, प्रदेश प्रभारी शिरोमणि अकाली दल। देखिए, एजेंडा भी क्लियर है, हमारी नीतियां भी क्लियर है। स्वाभाविक है, अगर हम प्रदेश कार्यालय इधर मेरठ में खोला है, आज की पहली मीटिंग शिरोमणि अकाली दल की मेरठ में हो रही है, तो क्लियर है कि हमें यूपी में आना है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई पहले से ही कई पार्टियां हैं, आप भी आ रहे हो, आप में और उनमें भिन्नता क्या है। हमारा सीधा है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का इतिहास है कि हम किसानों की पार्टी है। हमारे शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, जो पंजाब में 5 बार सीएम रहे, उनके पुत्र अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल बादल जो डिप्टी सीएम रहे, एमपी भी हैं, और वो भी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मैडम श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, जो अभी भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन्हें भी जो डिपार्टमेंट मिला वो भी किसानों से संबंधित मिला। लेकिन अभी 3 अध्यादेश के बाद जो किसान सड़कों पे आए, क्योंकि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, तो हरसिमरत कौर से उन्होंने अपने दिल की आवाज़ पे, जब उन्होंने हाई कमान भाजपा से बात की, मैं भी उस दिन दिल्ली था, नड्डा जी से बात की, अन्य मंत्रिमंडल से उन्होंने बात की, उन्होंने एक ही बात की हमारी मैडम हरसिमरत कौर मैडम ने, कि भाई किसान अगर चिंतित हैं और उनके लिए आप उनकी जो शंकाएं हैं उनका आप निराकरण कर दो, उन्हें आप समझा दो कि वह 3 अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं है जो किसानों को प्रभावित करेगा। इस चीज में हमारी भारत सरकार उन्हें ठीक से आश्वासन नहीं दे पाई और पूरी तरह से विफल रही किसानों को समझाने के लिए, क्योंकि किसानों का दर्द उन्होंने नहीं समझा। हमारी शिरोमणि अकाली दल किसानों का नेतृत्व करती है। इस वजह से जब हमने सोचा कि हमारी बात घुट रही है, हम गठबंधन में रहते हुए भी अपनी बात को लागू नहीं करवा सकते अपनी गठबंधन सरकार से, तो हमने सोचा ये ठीक नहीं है। लिहाजा हरसिमरत कौर ने परसों केंद्र सरकार से अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे की रणनीति किसानों के साथ लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और उस लड़ाई को हम पंजाब तक ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, खासकर 5 स्टेट उत्तर भारत के, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी है। कई किसान संगठनों से हमें ये आश्वासन मिला है कि शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में आगे हम सड़कों पे उतरेंगे, और हम तो चाहते हैं भारत सरकार से कि एक बार वो फिर कंसीडर कर लें, उसका प्रारूप थोड़ा बदल दें, कुछ हो ताकि टकराव की, क्योंकि हमारे करीब 30-35 साल का गठबंधन है, गठबंधन टूटता है तो दर्द होता है। हमारा कोई भी उनसे कोई खिलाफी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है, और किसानों की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ रहे तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम उनके साथ रहें। अभी मैं प्रभारी शिवरतन मसन उत्तर प्रदेश, अभी मैं हाई कमान से, जैसा कि आज मेरी कोर कमेटी उत्तर प्रदेश की मीटिंग हुई और आप लोगों ने मेरे से कहा, अभी ये सुझाव आया कि जब तक आप गठबंधन में हैं तो कुछ शंकाएं हैं कि भी आप गठबंधन में भी हैं और आप इस तरह से कैसे सड़कों पे आएंगे। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, हमारा बिल्कुल जो भी बात करने का होता है वो बड़ा साफ है, वो लगो लगाव हमारा
हम किसान आदमी हैं, हम झूठ बोलना बहकाना नहीं जानते। किसानों के लिए सड़कों पे उतरेंगे और बहुत जल्दी आप देख पाएंगे कि हम भारत सरकार से अपना गठबंधन वापस लेंगे। ऐसा हमारा सोच है और ये हम करेंगे। गठबंधन वापस होगा। किसान संगठनों से हमारी निरंतर बात चल रही है और हम उसमें आप सबके सहयोग से, किसानों के सहयोग से हम सड़कों पे उतरना पड़े, कोई भी कुर्बानी तो हमने दे दी। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। अब कोई मसन जी, अभी आपने कहा कि हमारी मंत्री हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दे दिया है और बहुत जल्दी जो हमारा गठबंधन है भाजपा से, उसको भी हम तोड़ने वाले हैं। तो 35 साल पुराना जैसा कि प्रकाश सिंह बादल जी का और मोदी जी का बहुत गहरा रिश्ता बताया जाता है और केवल एक जो अध्यादेश आया, अध्यादेश में कुछ खामियां थी, उन्हें दूर करने की भाजपा से आपके हाईकमान ने कहा, भाजपा ने इसको नहीं सुना। बहुत अच्छा बात है, मंत्री जी ने आपको इस्तीफा दिया है, आप गठबंधन तोड़ने वाले हैं। उत्तर बात कीजिए आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कहीं आपका भी संगठन नहीं है। 1 साल बाद यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो नई चीज आप ये बताइए, संगठन के संबंध में उत्तर प्रदेश में आप क्या प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, आज की मीटिंग जो उत्तर प्रदेश की हुई है, ये मेरठ में हुई है। आपको पता है, जंग आज़ादी का बिगुल भी मेरठ से ही बजा था। मंगल पांडे जी ने यहीं से शुरुआत की थी। आज ये भी जो किसानों की लड़ाई है, इसकी शुरुआत भी हम उत्तर प्रदेश में आज के दिन से हमारी चालू हो जाती है। रही बात संगठन की, आज किसानों के साथ हैं और संगठन में बहुत बड़ा समय नहीं लगता। आज हमारी शिरोमणि अकाली दल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खासकर जब से हरसिमरत कौर मैडम जी ने भारत सरकार से इस्तीफा वापस लिया, आज हर आदमी समझता है कि अगर किसानों की आवाज अगर कोई बुलंद कर सकता है तो वो भारत में शिरोमणि अकाली दल बादल है। आप देख रहे हैं, अध्यादेश के विरोध में अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल के नहीं आ रही। एमपी तो उनके भी हैं, मिनिस्टर भारत सरकार में उनके भी हैं, लेकिन किसी ने अभी किसानों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। सबसे पहली कुर्बानी जो अगर शुरुआत है तो वो शिरोमणि अकाली दल की शुरुआत है। और हमारा स्पष्ट है कि हम बहुत जल्दी, संगठन में तो देरी नहीं लगती है, अभी हम बहुत जल्दी आज अपने कोर कमेटी में, जैसे हमने बताया, ये 21 लोगों की कोर कमेटी है और ये 21 लोग ही यूपी में अपने संगठन के लिए, अपने जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारा इसमें शायद 1 महीना ही मुश्किल से लग पाए। बहुत जल्दी हम इस चीज को कर लेंगे और किसानों की लड़ाई बड़ी मजबूताई के साथ हम उसे लड़ेंगे। सड़कों पे लड़ें, कहीं लड़ें, वो हर चीज हमारी तैयार है। कुछ बातें हैं जो हम अभी नहीं कर सकते, आप आने वाले समय में देखेंगे, बहुत जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारी तैयारियां पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद मसन जी। मेरठ से आपकी शर्मा के साथ राम अवतार शर्मा। आज भैया ना इन सब के ले लूं। एक भी काम नहीं करूंगा, आपका उसमें सहमति होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा अनुभव है। अनुभवी काम आएंगे। मेरा कुछ निजी सोच भी है, वो इस तरह की है कि सभी साथ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आप आज से मैंने कोर कमेटी के मेंबर घोषित कर दिए, इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता। चाहे टिकट की बात हो, चाहे संगठन की है। कल को कोई आ जाएगा बंदा मेरे पास में, नहीं जी मुझे जिलाध्यक्ष घोषित कर दो, ना, नहीं करूंगा। आप एप्लीकेशन दो, मेरे 21 आदमी इस बात पे चिंतन मंथन करेंगे। अगर आपका चरित्र ठीक है, आप सामाजिक हो, ये आपका विषय है। दूसरा, एक और मैंने सोचा जो मैं अवगत कराऊं अपने विचारों से। इस शिरोमणि अकाली दल में कोई भी मेंबर, कोई भी पदाधिकारी, व्यापारी या अरबपति नहीं बनेगा। सिर्फ किसान पुत्र, किसान जो खेती कर रहा है,
वो इसका संगठन का पदाधिकारी बनेगा। ठीक है जी, ताकि ये एक मैसेज जाए यूपी से, जो हमें डिफरेंट चलना है, दूसरी पार्टियों से एक मैसेज आए, शिरोमणि अकाली दल किसानों का नेतृत्व करती है और टोटल पदाधिकारी जो हैं उसमें किसान हैं, किसानों की पार्टी है। इससे अलग किसी बिंदु पर आप कोई सुझाव, ये सुझाव से पहले हमारे दो मित्र आए हुए हैं, इनका परिचय चाहते हैं कि हमारा कोई नेतृत्व करने के लिए आए, क्योंकि हमने यहाँ सभी को देख लिया है। यहाँ क्या है, सब अपने अपने ठाट बनाने में लगे हुए हैं, जातिगत राजनीति करते हैं। कोई किसी जाति से आता है, कोई किसी जाति से आता है। हमें किसान पे राजनीति करने की बात करनी है। किसान अगर बचेगा तो देश बचेगा। अन्नदाता एक गन्ने का पैसा नहीं मांगता, वो अपने गन्ने को उधार दे देता है और अगले साल तक अपना इंतजार करता है। हमारी धान का कोई मूल्य नहीं है। हमें इन चीजों को, इन मुद्दों को लेकर के जनता में जाना है कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है। जैसे अगर उनकी सरकार वहां रही तो उन्होंने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए, 12 का कोई बिल नहीं होता। ऐसा अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए, जब हम प्रदेश की सरकार के अलावा सेंटर में समर्थन देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई किसान की बात पूरे भारत